हनुमान, यदि तुम्हें ये अंतिम और सबसे रहस्यमयी विद्या प्राप्त करनी है तो तुम्हें विवाह करना ही होगा। जब हनुमान जी अपने गुरु सूर्यदेव से 9वीं विद्या का ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, तब सूर्यदेव ने उनके सामने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने उन्हें गहरे धर्म संकट में डाल दिया। गुरु की आज्ञा का सम्मान करते हुए उन्हें विवाह करना पड़ा, लेकिन प्रश्न यह है कि हनुमान जी की पत्नी कौन थी और विवाह के बाद भी उन्हें अखंड ब्रह्मचारी क्यों कहा जाता है। इस कथा की शुरुआत बाल हनुमान से होती है। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखा और उसे लाल रंग का फल समझ बैठे। उस फल को पाने के लिए वे सीधे आकाश की ओर उड़ चले। यह दृश्य देखकर देवलोक में चिंता फैल गई। सूर्यदेव की रक्षा के लिए इंद्रदेव ने क्रोधित होकर अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। वज्र का आघात लगते ही बाल हनुमान धरती पर गिर पड़े। अपने पुत्र को इस अवस्था में देखकर वायुदेव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने समस्त संसार में वायु का संचार रोक दिया। धीरे धीरे देवता, मनुष्य और सभी प्राणी कष्ट अनुभव करने लगे। तब ब्रह्मा जी सहित सभी देवता वायुदेव के पास पहुंचे और उन्हें शांत करने का प्रयास किया। इसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को अनेक दिव्य वरदान प्रदान किए। उसी समय सूर्यदेव ने घोषणा की कि वे स्वयं हनुमान जी को अपनी 9 दिव्य विद्याओं का ज्ञान देंगे। समय के साथ हनुमान जी सूर्यदेव के प्रिय शिष्य बन गए। उन्होंने बहुत कम समय में 8 दिव्य विद्याओं में पारंगत प्राप्त कर ली। लेकिन जब 9वीं विद्या सिखाने का समय आया, तब सूर्यदेव ने बताया कि यह अत्यंत गुप्त गृहस्थ विद्या है और इसका ज्ञान केवल विवाहित व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। यह सुनकर हनुमान जी भी विचार मग्न हो गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था और अपना जीवन प्रभु श्री राम की सेवा तथा भक्ति को समर्पित कर दिया था। अपने शिष्य की दुविधा को समझते हुए सूर्यदेव कुछ क्षण शांत रहे। फिर उन्होंने अपने दिव्य तेज से एक अद्भुत कन्या को प्रकट किया। उनका नाम माता सुवर्चला था और उनका तेज सूर्य के समान प्रखर था। मान्यता है कि सूर्यदेव ने स्वयं हनुमान जी और माता सुवर्चला का विवाह संपन्न कराया, किंतु इस विवाह का रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। विवाह के पश्चात माता सुवर्चला तप में लीन हो गई और हनुमान जी ने भी अपना संपूर्ण जीवन भक्ति, सेवा और ब्रह्मचर्य के मार्ग पर समर्पित कर दिया। यही कारण है कि विवाह होने के बावजूद हनुमान जी को आज भी अखंड ब्रह्मचारी के रूप में सम्मान दिया जाता है। इस अद्भुत घटना से जुड़ा एक प्रमाण आज भी देखने को मिलता है। तेलंगाना के खम्बम जिले के एलंदू में स्थित एक प्राचीन मंदिर, जिसे श्री सुवर्चला सहित हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के गर्भगृह में हनुमान जी और माता सुवर्चला की प्रतिमाएं एक साथ स्थापित हैं। यदि आपको हनुमान जी की यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो कमेंट्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।